एसजी मार्ट पे। एसजी मार्ट यस जी। अब क्या नजरिया दूं मैं आपको प्रीति जी, मुझे भगवान जाने मेरे पास नजर ही नहीं है इसका कोई नजरिया बनाने के लिए। अच्छा, ये एसजी मार्ट में सही देख रहा हूँ कि हम पहले 8,020 रुपये, ओहो नहीं, मेरे पास कोई नजरिया नहीं है, बहुत मतलब इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये समय सर्किट सर्किट एंड सर्किट, तो इस पे एक तो कंपनी फिर से बोलेंगे राजीव जी कि मुझे कंपनी बोलेगा पता नहीं है, लेकिन नहीं पता है, अभी क्या करेंगे। और उसका अगर दूसरा पैरामीटर रीड करने की कोशिश कोशिश करें तो उसमें कुछ रीड करने लायक नहीं है। अभी देखिए, अब बताइए। इन्होंने अपने नाम के आगे रिन्यूएबल लगा लिया है। पहले एसजी मार्ट होते थे जब शायद रिटेल चलता होगा। अब रिन्यूएबल का जमाना है तो इन्होंने किन टेक रिन्यूएबल्स लिमिटेड नाम कर लिया है। तो नाम बदलने का इतना रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। नहीं, नहीं, राजीव जी अपने धंधा थोड़े करने से की जरूरत देखिए। क्या है, नाम बदलना काफी है। ये नाम, हाँ ठीक है, इसीलिए तो आप ये देखिए, आपको ना लूडो का गेम नजर आएगा। लूडो में सांप सीढ़ी देखा है ना, ये फन पे बैठे हैं, कब काटेगा और कितना गिरेगा कोई आइडिया नहीं है। ये मुझे नहीं पता है, नाम लगा के बिजनेस में काम करने जो भी है। अब इसका वैल्यूएशन देख लीजिए, किस हिसाब से क्या जस्टिफाई करने वाले हैं। कोई रिटर्न ऑन नहीं, इक्विटी लेकिन नहीं है। लेकिन एक रिटर्न। बात है, पहले इनका जीरो बिजनेस होता था। मतलब सेल्स की जी फिगर इनकी जीरो होती थी। जीरो जीरो जी जीरो जीरो। पिछली 2 तिमाहियों से अचानक कुछ तो हुआ है कि पहले 150 करोड़ की सेल्स की इन्होंने, फिर 506 करोड़ की सेल्स की इन्होंने। तो पिछले 6 महीने में कुछ तो गियर बदला है। अगर वो गियर बदलने के चलते ये चार्ट बदला है तो अलग बात है, और अगर सिर्फ नाम बदलने के चलते चार्ट बदला है तो फिर भगवान भला करें। नहीं हो सक देखिए, पहली चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको बिजनेस कंपनी को जानना पड़ेगा। अगर ये पिछले 2-3 क्वार्टर से अपना बिजनेस चेंज करके नए बिजनेस में आई है जिसके कारण ये सेल्स का सिचुएशन है, तो उसकी स्टडी करें। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आप वो पूछ रहे हैं एसजी मार्ट निकलता है रिन्यूएबल्स, तो मुझे काम नहीं पता इसका पहले का क्या था और आज का क्या है। तो अगर बिजनेस 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है और आगे आने वाले में भी कुछ इनका प्रोजेक्शन है, तो क्यों नहीं जा सकता है। लेकिन आप कितना भी प्रोजेक्शन कर लें, वैल्यूएशन तो गजब के महंगे हैं, इसमें थोड़ा तो एक बार शक तो होगा ही होगा। तो मुझे इससे ज्यादा अंदाजा नहीं लगेगा इसका। जी। तो देखिए, कुल मिलाकर के मसला ये है कि इसमें आपको और ज़्यादा खुद अपने स्तर पे भी पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ेगी, या कुछ समय और इसको देखेंगे तो हो सकता है सुमेश जी अगली बार आपको ज़्यादा कुछ डीप डाइव रिसर्च करके फिर इसमें कुछ बता पाएँ। लेकिन पहली नज़र में क्या दिख रहा है कि अगर इन्होंने सिर्फ नाम बदला है और उसके चलते ऐसा हुआ है। लेकिन 2 आंकड़े हैं मेरे पास जो दिखाते हैं कि शायद कंपनी कुछ नया शुरू कर रही है या कर चुकी है, और वो आपके सेल्स के आंकड़ों में पिछले 2 तिमाही से दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर ये पूरी जो चाल दिख रही है आपको, ये चार्ट दिख रहा है, मतलब ये चार्ट भी लगभग ज़ीरो से ही दिख रहा है आपको। तो अब अगर इतना भाव हो गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी के साथ थोड़ा गहरा विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लगभग 300 साढ़े 300 के लेवल से चढ़ करके ये 9,000 तक पहुँची, अभी 8,000 पे है, तो आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, जस्टिफाइड है या नहीं है, कितना भागा है। अ, सिर्फ़ इसलिए कि नाम में रिन्यूअल लग गया और सेल्स के कुछ आंकड़े आने लग गए, क्या उसके चलते आपको ये 30 गुना बढ़त जो है भाव में दिख रही है, वो मानी जा सकती है? उससे पहले भी जब ये ज़ीरो सेल्स कर रही थी तो इसका ₹300 का भाव क्यों था? मैं ये भी समझना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो इसमें कोई सीधा-सीधा जवाब नहीं है कि इसको आप को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो वैसे भी हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अ, इसमें कोई एक व्यू बनाना इस समय मुश्किल होगा। इसमें और ज़्यादा गहरे रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। बात सिर्फ़ इतनी है।